दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, सारे नहीं तो हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अब जब भी हम बाहर सफ़र में कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर स्लीपर ले जाना है या फिर इस टाइप की जूती, कोई भी फैंसी चप्पल वगैरह ले जाना है तो इसको कैसे रख कर ले जाएं। तो हमारी ये टिप इसी को लेकर है। बहुत ही यूजफुल टिप है हर किसी के लिए। आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसके लिए जो भी स्लीपर, जूती या फिर चप्पल, जूता जो भी आपको ले जाना है उसको इस तरह से एक के ऊपर ऐसे करके रख दीजिए। पॉलीथीन में अच्छे से इसे रैप कर लीजिए और फिर जो बैग आप ले जाने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ट्रॉली बैग ली हूँ, तो हर ट्रॉली बैग में आपको इस तरह का कवर मिल जाएगा। किसी भी तरह का ट्रॉली बैग हो उसमें इस टाइप का कवर ज़रूर होता है और यहाँ पर चैन लगा होता है। तो इसमें हम कुछ भी, जैसे कि कोई फाइल वगैरह है तो उसको भी रख कर ले जा सकते हैं, या कोई पेपर वगैरह है, ज़रूरी है जो हम नहीं चाहते हैं कि सारे कपड़े के साथ मिक्स हो, इसको अलग करके रखना है तो इसमें ले जा सकते हैं। लेकिन आज हम इसमें रखेंगे अपने स्लीपर को। जो ट्रॉली का रॉड होता है ना, उस जगह पर यहाँ पर गैप होता है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रख देंगे। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अगर ज़्यादा मोटा चप्पल है या फिर जूता ले जा रहे हैं तो 2 पॉलीथीन में करके आप लंबे में रख लीजिए, और इस टाइप का पतला है तो एक साइड में ही रख सकते हैं, और एक साथ आप 2-3 भी रख सकते हैं। जैसी ट्रॉली आपकी होगी उस हिसाब से आप कम ज़्यादा स्लीपर या चप्पल जूता रख सकते हैं। फिर ऊपर से जैसे कपड़े आप सेट करती हैं उस तरह से ट्रॉली में सेट कर लीजिए। इससे आपका जूता चप्पल अलग रहेगा और कपड़े आपके अलग रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कपड़े के साथ में ही हम जूता चप्पल रखते हैं, कपड़े के बीच में ही, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपका जूता चप्पल अलग हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ बैग वगैरह कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आप रख सकते हैं और आपके कपड़े अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पुदीने का यूज हम सभी के किचन में होता है, लेकिन धनिया पत्ती की तरह नहीं होता है कि हर रेसिपी में हम डालें। पुदीना क्या होता है कि किसी किसी रेसिपी में हम यूज करते हैं, और मार्केट से लेकर आते हैं तो इसका पूरा बंच मिलता है। घर पर लेकर आते हैं, थोड़े से पुदीने को यूज करते हैं और बाकी खराब हो जाता है। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप पुदीने को 20 से 25 दिनों तक स्टोर करके रख पाएंगे। तो इसके लिए पहले आप पुदीने को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी और गंदगी होती है तो सब निकल जाए। उसके बाद सारी पत्तियों को अलग कर लीजिए और फिर सारा पानी सुखा लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से पानी सुखा लीजिए, चाहे तो कपड़े से पोंछकर या तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह पे बिछाकर। मतलब पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसे धूप में भी नहीं सुखाना है। तो पूरी तरह से पानी सुखाने के बाद इसको हमें रखना है पॉलीथीन में। पुदीने के हिसाब से आप कोई छोटी सी पॉलीथीन ले लीजिए और उसमें इस तरह से इसे नॉट लगाकर रख दीजिए। ध्यान रखिए कि प्रेस करके नहीं रखना है, एकदम टाइट करके इसमें नॉट नहीं लगाना है। इस तरह से हल्के हाथ से हम इसमें नॉट लगाएंगे। उसके बाद कोई ग्लास जार लीजिए और इसमें इसको रखिए। इस तरह से बंद करके आप इसे फ्रिज में रखिएगा। डीप फ्रीजर में बिल्कुल नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। इस तरह से हम इसको स्टोर करेंगे तो 20 से 25 दिन हो जाएगा, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर भी आपका पुदीना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, एकदम फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी हरे आलू को लेकर। जब भी हम मार्केट से आलू लेकर आते हैं, खासकर इस मौसम में जबकि नया आलू मार्केट में खूब आ रहा है, आप कितना भी मार्केट से छाट कर आलू लाइए कि हरा ना रहे, लेकिन फिर भी 1-2 आलू तो आ ही जाता है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से हरा आलू आ जा रहा है तो इसको बिल्कुल नहीं खाइए, क्योंकि कहा जाता है कि ये जहरीला होता है, इसको खाना नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर लोग तो इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको भूल कर भी ना फेंकिए। बहुत अच्छा यूज आप इसका कर सकते हैं। इस तरह से पहले हम कट कर लेंगे। तो पूरे आलू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 आलू लेना है और उसको भी बस इस तरह से कट कर लेना है 2 भाग में, या फिर आलू का साइज जैसा है उसके हिसाब से आप कट कर लीजिए। और इस कट किए हुए भाग में हम लगाएंगे अगरबत्ती।
मच्छर आजकल काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और काफ़ी लोग इस अगरबत्ती का यूज करते हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि अगरबत्ती का यूज ना कीजिए, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। मच्छर तो भाग जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन इसका जो धुआं निकलता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि मच्छरदानी लगाइए, यानी कि मॉस्किटो नेट लगाइए। तो ये तो मैं मच्छर के बारे में आपको बताने लगी, लेकिन हमारी क्या टिप थी हरे आलू को लेकर। तो हरे आलू को बिल्कुल ना फेंकिए। हरे आलू का यूज आप इस तरह से कर सकती हैं। अगर आप अगरबत्ती का यूज करती हैं तो इसमें अगरबत्ती लगा सकती हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे घरों में अगरबत्ती स्टैंड नहीं मिलता है या फिर नहीं होता है, तब आप इस तरह से इसका यूज कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ज़्यादातर हमें स्किन में लगाने के लिए थोड़े से टमाटर के रस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको भी थोड़े से टमाटर के रस की ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिए, इसका जो ये आँख वाला भाग होता है इसे पीलर की मदद से इस तरह से निकाल लीजिए और फिर टमाटर को कटोरी में इस तरह से उल्टा करके और हल्के हाथ से प्रेस कीजिए। सारा रस निकल जाएगा। जितने रस की आपको ज़रूरत है निकाल लीजिए और टमाटर को फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको कोई रेसिपी बनानी हो टमाटर वाली, तब आप इसको उसमें डाल दीजिए। इससे आपका टमाटर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कट करने से टमाटर पिलपिला हो जाता है, ख़राब होने लगता है। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस तरह के वाइपर का यूज हम सभी के घरों में होता है। वैसे तो कोई कोई वाइपर होता है जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तब इसका ये वाला भाग काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है, निकल जाता है। फिर हम इसको कहीं भी टांगते हैं तो दिक्कत होती है, ये बार बार गिर जाता है। और किसी किसी वाइपर में तो नए पर भी ये काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है। वाइपर चाहे स्टील का हो या फिर प्लास्टिक वाला हो या फिर लोहे वाला, इसका ये वाला भाग प्लास्टिक का ही होता है। तो इसे हल्का हल्का सब तरफ से घुमाते हुए इस तरह से गर्म कर लीजिए तो ये इसमें चिपक जाएगा। अगर प्लास्टिक का वाइपर है तो थोड़ा ध्यान से गर्म कीजिएगा, क्योंकि इसका रॉड नहीं पिघलना चाहिए। और स्टील का वाइपर है तब कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस तरह से आप गर्म कर दीजिए तो रॉड में अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो आपका ये सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइएगा कि ये वाली टॉफ़ी देखकर किस किस को बचपन की याद आ गई। मुझे तो ये टॉफ़ी बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है और आज भी जहाँ भी दिख जाती है तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ। तो जैसे कि ये टॉफ़ी है, अगर घर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप खा लीजिए निकाल कर। जैसे हम बाहर कहीं सफ़र में हैं तो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। पैकेट को खोलकर हम टॉफ़ी निकाल लेते हैं और बाकी को जब ऐसे ही खुले में रख देते हैं तो टॉफ़ी सिल जाती है, तो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि अभी मैं बाहर घूमने के लिए आई हूँ, टॉफ़ी का पैकेट तो मैं खोल दी थी, अब इसको रखने की दिक्कत आ रही थी। तो मुझे ध्यान आया कि पर्स में छोटा क्लेचर है। छोटा मोटा क्लेचर या फिर रबर बैंड हम सभी के पर्स में पड़ा ही होता है। तो यहाँ पर मैं क्लेचर लगाती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये टिप मुझे काम की लगी तो वहीं बैठे बैठे आपके लिए मैं इस टिप को भी रिकॉर्ड कर ली हूँ। तो अगर रबर बैंड है तो आप रबर बैंड लगा सकते हैं, नहीं है इस तरह का छोटा क्लेचर है तो क्लेचर भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर टॉफ़ी के रैपर पर इस टिप को अपना रही हूँ। आप नमकीन हो गया या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ है तो इस टिप को अपना सकती हैं। इस तरह के क्लेचर का यूज हम सभी करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि क्लेचर ऊपर से तो बढ़िया रहता है, लेकिन जहाँ पर बाल को हम टाइट करके लगाते हैं ये वाला भाग, यहाँ से कलर उतर जाता है। इसमें जो पेंट लगा होता है वो जल्दी निकलने लगता है, तो इससे इसमें जंग लगने का डर होता है, जिससे हमारे बाल में भी ये फंसने लगता है। और जंग लगा हुआ क्लेचर लगाने से बाल भी ख़राब होने का डर होता है और क्लेचर भी जल्दी टूट जाता है। तो इसके लिए आप लीजिए कोई भी पुराना नेल पॉलिश या फिर जो नेल पॉलिश का आप यूज नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी हम कोई नेल पॉलिश लेकर आते हैं, मार्केट में देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन घर पर लेके आते हैं तो कलर नहीं पसंद आता है या फिर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। तब आप ऐसे नेल पॉलिश का यूज इसमें कर सकते हैं। यहाँ बैक साइड में नेल पॉलिश अच्छी तरह से लगा दीजिए। 2-3 कोड आप अपने हिसाब से, चाहे तो सिंगल कोड भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये अच्छे से सूख जाए तब आप इसको अपने बालों में लगाइए। इससे आपका क्लेचर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और आपके बाल भी खराब नहीं होंगे। दोस्तों बेडशीट तो हम सभी बिछाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ खास करने को मन होता है, चाहे तो अपने लिए या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, कोई पर्व त्यौहार है तो लगता है कुछ अलग किया जाए। मार्केट से कुछ लेकर आएंगे तो उसमें पैसे भी लगेंगे,
तो इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। घर में यूज होने वाले सिंपल से बेडशीट को आप बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं, सिर्फ एक पुराने बैंगल की मदद से। बैंगल लेते समय बस आपको ध्यान रखना है कि कांच का ना हो। आप चाहे तो मेटल का ले सकते हैं, या फिर आजकल स्टोन वगैरह जो जड़े हुए आते हैं वो भी अगर पुराने हो गए हैं तो उसको भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में चाहिए एक रबर बैंड, पुराना रबर बैंड या नया कोई भी ले लीजिए। अब जैसा वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से बैंगल को चादर के ऊपर लगाना है और रबर बैंड को इस तरह से अच्छे से टाइट करके लगा दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक तरफ करके इसे आपको दिखा रही हूँ, आप चारों तरफ इसी तरह से बैंगल लगा दीजिए। आपके चादर का लुक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो भी देखेगा तारीफ जरूर करेगा और इस तरह से बेडशीट का नया लुक देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। जब भी हम बाहर से कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादातर इस तरह के फूड कंटेनर में आता है। तो इस टाइप के कई सारे फूड कंटेनर हम सभी के घरों में इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग फूड निकालने के बाद इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको डस्टबिन में कभी नहीं फेंकती हूँ। इसका कुछ ना कुछ रीयूज ज़रूर कर लेती हूँ। तो आज उसी में से एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये बड़े साइज़ का फूड कंटेनर है और इसमें इसका ढक्कन भी है, तो इस तरह से ढक्कन वाला है तब तो और अच्छी बात है। तो इसे हम रख देंगे साइड में। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ली हूँ रिफाइंड ऑयल का पैकेट, तो इसका जो डिस्पेंसर है उसे मैं धुलने के लिए रखती हूँ, अभी वो सूखा नहीं है। और थोड़े से रिफाइंड ऑयल की ज़रूरत मुझे पड़ गई रेसिपी बनाने के लिए, तो मैं पैकेट कट करके थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल निकाल ली हूँ और इसे चिपका दी हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कट में लगाई थी, क्योंकि थोड़े से ऑयल की ज़रूरत थी, तो आसानी से ये चिपक गया है। मैं यहाँ पर चिपका कर रख रही हूँ, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से चिपकाइए। आप ओपन पैकेट भी इस फूड कंटेनर में रख सकते हैं, या तो फिर कोई क्लेचर, रबर बैंड वगैरह भी लगा कर रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्लेचर होते हैं ना, कहने को तो काफ़ी छोटे होते हैं, लेडीज़ इसका यूज करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम घर और किचन में भी इसका बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ली हूँ, आप देसी घी या फिर मस्टर्ड ऑयल किसी पर भी इस टिप को अपना सकते हैं। और ये सब आपको नहीं करना है तो आप इसको चिपकाइए भी नहीं, किसी तरह से लॉक भी नहीं कीजिए। बस इस तरह से ओपन पैकेट आप फूड कंटेनर में रख दीजिए और इसका लीड लगा दीजिए, तो भी ये नहीं गिरेगा। और अगर भूले भटके गिर गया तो फिर इसी कंटेनर में रहेगा, फिर से आप इस ऑयल का यूज कर सकती हैं। वैसे तो ठेकुआ यूपी और बिहार की फेमस रेसिपी है, लेकिन आजकल हर जगह इसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जब भी कुछ लंबे समय के लिए स्टोर करके रखने की बात आती है तो ठेकुआ का नाम आता है, या फिर लंबे समय के लिए सफ़र पर जाना होता है तो भी हम ठेकुआ को ही सबसे पहले बनाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग ठेकुआ बना ही लेते हैं, लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका ठेकुआ देखने में तो अच्छा लगेगा ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और इसको आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। वैसे तो मैं भी कई तरीके से ठेकुआ बनाती हूँ, तो उन्हीं में से एक तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं अभी ठेकुआ बनाने जा रही थी, तो यहाँ पर देखिए मैं तैयारी करके रखी हूँ। फिर सोची कि आपके साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ली हूँ 3 कटोरी गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे के बजाय आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आधा गेहूँ का आटा आधा मैदा ले लीजिए। मैं सिर्फ गेहूँ का आटा ले रही हूँ। और इसमें डाली हूँ 1 कटोरी सूजी यानी कि रवा। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ सौंठ का पाउडर, तो 1 छोटा चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर इसमें डाल दी हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से, जैसे कुछ लोगों को थोड़ा स्ट्रांग फ्लेवर पसंद होता है सौंठ का, तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम पसंद है तो कम डालिए, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा। और इसी के साथ में सौंफ डालना है, तो मैं साबुत सौंफ ली हूँ। आपको साबुत सौंफ नहीं पसंद है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को नहीं पसंद आता है, बच्चे इसको नहीं खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सौंफ का पाउडर भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हरी इलायची का दाना डाली हूँ। आप चाहे तो हरी इलायची को दरदरा कूट कर डाल सकते हैं, या फिर इसका पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे साबुत ही रखती हूँ, मतलब कि छिलके से अलग करके इसका दाना इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से जब हम ठेकुआ खाते हैं ना, तो एक एक दाना इलायची का मुंह में जब पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं इसमें पहले से डाल दी थी, फिर वीडियो बनाना शुरू की हूँ, इसलिए डालते समय आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो जो जो चीज़ें मैं बताई हूँ, सारी चीज़ों को एक साथ करके और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हमें मोयन देना है। ऑयल के लिए जो हमारा मेज़रमेंट है ना, वो ऐसा रहेगा जैसे कि 2 कप हमारा ये पूरा आटा है, तो उसके हिसाब से
1/4 कप हमें ऑयल या फिर देसी घी लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी ठेकुआ बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और अगर बहुत कम लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसमें ऑयल या फिर देसी घी डालकर अच्छी तरह से मोइन कर लेंगे और फिर उसके बाद मीठा ऐड करेंगे। तो मीठे के लिए मैं यहाँ पर चीनी ली हूँ और साथ में 2 चम्मच गुड़ का पाउडर ली हूँ, यानी कि शक्कर ली हूँ। गुड़ पाउडर नहीं है तो साबुत गुड़ जो आता है उसको छोटा छोटा काट कर मेल्ट कर लीजिए, फिर उससे आप इसका डो तैयार कीजिएगा। तो थोड़ा सा गुड़ डाल देने से ना इसका स्वाद तो बढ़ता ही है, कलर भी बहुत प्यारा सा आता है। और हाँ, यहाँ पर जो हम चीनी यूज करेंगे ना, साबुत यूज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर बड़े दाने की चीनी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे ना अगर बाहर से चीनी दिखेगा तो ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि बिस्किट वगैरह भी है चीनी वाला, ऊपर से जो इसमें चीनी लगा होता है वो सब बिस्किट बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसको भी ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पर बड़े दाने की चीनी ली हूँ और साथ में थोड़ा सा गुड़ ली हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला लेना है और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसको इकट्ठा करना है। डो के जैसा नहीं तैयार करना है, ना तो इसको मसलना है और ना ही बहुत ज़्यादा चिकना करना है। बस इस तरह से रखना है कि ये इकट्ठा हो जाए। जब इस तरह से ये इकट्ठा दिखने लगे कि इकट्ठा हो गया है तो छोटा सा बॉल बनाकर देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए बना रही हूँ तो बॉल बन रहा है और थोड़ा सा प्रेस करना पड़ रहा है तब बॉल बन रहा है। तो इस तरह से हमें डो को रखना है, पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद छोटा छोटा आप बॉल बनाकर रख लीजिए या तो फिर एक एक बनाते रहिए, एक एक ठेकुआ तैयार करते रहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ बॉल इस तरह से तैयार करके रख ले रही हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास ठेकुआ बनाने वाला है तो इस पर इस बॉल को रखिए और प्रेस कर दीजिए। साइड में जो क्रैक आ रहा है इसको इसी तरह से रहने देना है, चिकना नहीं कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका ठेकुआ बहुत बढ़िया खस्ता बनेगा और बहुत जल्दी से सिक भी जाता है। जब आप इसको चिकना कर देंगे तो उतना बढ़िया खस्ता नहीं रहेगा। आप ट्राई करके चाहे तो देख लीजिएगा। आपके पास ये ठेकुआ बनाने वाला नहीं है तो फिर आप इसको किसी बर्तन पे रख के हल्का सा प्रेस कर दीजिए। उसके बाद टूथपिक से या फिर फॉर्क से भी डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ठेकुआ तैयार कर ली हूँ, अब इसको फ्राई करके भी दिखा दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि ठेकुआ जितने बढ़िया लो फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे उतना बढ़िया खस्ता बनेगा और कलर भी उतना प्यारा आता है। तो यहाँ पर देखिए सारे ठेकुए को मैं फ्राई कर ली हूँ और आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया कलर आया है और चीनी के दाने देखिए ऊपर से दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या बड़े भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसको खाने से। तो देखने में ये ठेकुआ बहुत बढ़िया लगता है, बिल्कुल बिस्किट की तरह खस्ता होता है। तो इस तरह से जब आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ठेकुआ बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट ठेकुआ बनकर तैयार होगा, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और स्वाद भी गजब का आएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।